सो फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, तो आप इसको किस तरह से भर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु स्वागत करता हूँ आपको मेरे यूट्यूब चैनल टेक विथ एवरीथिंग में। सो फ्रेंड, इस वीडियो में बने रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही बैंक के रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो फ्रेंड, इस फॉर्म को भरने से पहले इस फॉर्म के अंदर जितना डिटेल्स है उसको एक बार अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए फ्रेंड, मैं बताता हूँ इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो यहाँ डेट का ऑप्शन है, तो डेट आपको फिल कर लेना है। उससे फ्रेंड यहाँ पे आपका जो अकाउंट टाइप क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। उससे फ्रेंड नीचे वाला ऑप्शन पे यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड आप इंडिया से फॉर्म भर रहे हो तो आपको यहाँ पे INR कर लेना है। उससे फ्रेंड नीचे देख सकते हैं फॉर बैंक यूज ओनली, तो इधर वाले ऑप्शन पे आपको कुछ नहीं करना है। उससे फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका जो पर्सनल डिटेल्स है, यानी कि डिटेल्स ऑफ मेन एप्लीकेंट, तो यहाँ पे जो मेन एप्लीकेंट है उनका नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम भी आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद फिर नीचे देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट एप्लीकेंट रहेगा उनका फादर्स नेम यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद फिर नीचे में यहाँ पे उनका मदर्स नेम भी फिल कर लेनी है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स में, तो यहाँ पर्सनल डिटेल्स में फ्रेंड आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ आपको लिख लेना है। आपका जो जेंडर रहेगा वो जेंडर चूज़ कर लेना है। और आपका जो मैरिटल स्टेटस रहेगा वो भी आपको यहाँ पे चूज़ कर लेने हैं। और नेशनलिटी में इंडिया कर देना है। उससे फ्रेंड नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है। आपका जो करंट एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। आपका फ्लैट, बिल्डिंग, एरिया, सिटी, कंट्री एंड पिन कोड भी आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद फ्रेंड नीचे देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस, तो आपका जो परमानेंट एड्रेस रहेगा वो भी आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। यहाँ भी सेम टू सेम आपको सिटी, कंट्री, पिन कोड वगैरह आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस आपका यहाँ पे आपका चेंज रहेगा तो या फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। उससे फ्रेंड यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है। आपका अगर अल्टरनेटिव नंबर रहेगा उसको भी आप फिल कर लेना है। और आपका जीमेल आईडी रहेगा वो भी आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। इतना होने के बाद फ्रेंड आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वो भी आपको यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। उसके बाद फ्रेंड आपका जो ऑक्यूपेशनल रहेगा वो भी आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं इफ बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ, तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई स्टाफ है तो इधर वाले ऑप्शन पर आपको फिल करना है। उसके बाद फिर यहाँ अकाउंट ट्रांजैक्शन डिटेल्स, तो किस पर्पज़ से आप अकाउंट खोल रहे हैं वो आपको फिलना है। उसके बाद सोर्स ऑफ आपका फंड वो भी आपको यहाँ पे लिख लेना है वहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ देख सकते हैं एनुअल टर्नओवर आपका कितना है वो लिखना है। उसके बाद क्रॉस एनुअल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। उससे फिर यहाँ देख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो कि कुछ सर्विस रहती है बैंक के थ्रू, तो यहाँ पे आपको यस और नो कर लेना है क्या क्या सर्विस आपको यहाँ पे चाहिए होगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं फिर नीचे वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर आपको यस जरूर कर लेना है। और यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड नंबर रहेगा पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद फिर इधर देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ जॉइंट अकाउंट, तो जिसको जॉइंट अकाउंट बना रहे हैं उनका डिटेल यहाँ भरना है। तो जिसका जो जॉइंट अकाउंट बना रहे हैं उनका नेम आपको इन्हें कैपिटल लेटर बॉक्स के अंदर फिल कर लेनी है। उनका मिडिल नेम और लास्ट नेम भी फिल कर लेनी है। उसके बाद उनका जो फादर्स नेम रहेगा वो भी आपको यहाँ फिल कर लेनी है। उससे फिर नीचे देख सकते हैं मदर्स नेम का भी ऑप्शन है, तो मदर्स नेम जो रहेगा वो मदर्स नेम आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसमें फिर नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में, तो जो उनका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ फिल कर लेना है। जो जेंडर रहेगा वो जेंडर चूज़ कर लेना है। और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड मैरिटल स्टेटस है, तो मैरिटल स्टेटस भी चूज़ कर लेनी है। और फिर यहाँ नेशनलिटी में इंडिया लिख लेना है। इतना होने बाद फिर नीचे आते हैं, नीचे देख सकते हैं यहाँ पे करंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस का डिटेल्स है। तो यहाँ पे जो जॉइंट अकाउंट होल्डर रहेगा उनका करंट एड्रेस आपको यहाँ फिल करना है।
लोकेलिटी, सिटी, कंट्री एंड पिन कोड जो रहेगा वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ परमानेंट एड्रेस का डिटेल्स है, तो यहाँ पे अगर इन डिफरेंट फ्रॉम करंट एड्रेस, तो करंट एड्रेस अगर चेंज रहेगा तो यहाँ परमानेंट एड्रेस आप भर सकते हैं। उसमें फ्रेंड देख सकते हैं जो जॉइंट अकाउंट होल्डर रहेगा उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो उनका मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है। उससे फिर नीचे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। उस पर यहाँ नीचे देख सकते हैं ऑक्यूपेशनल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से ऑक्यूपेशनल भी आपको चूज़ कर लेना है। इधर वाले ऑप्शन पर कुछ नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है। उस पर फिर नीचे देख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे बैंक के थ्रू कुछ सर्विस फैसिलिटीज़ रहेगा उसको आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे जो आपका नीचे वाला ऑप्शन है उसमें आपको यस जरूर कर लेना है, और यहाँ पैन कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। इतना होने के बाद फ्रेंड दूसरे पेज में आते हैं। दूसरे पेज में यहाँ पे बैंक के द्वारा कुछ फैसिलिटीज़ है उसको आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो टिक कर लेना है, SMS अलर्ट चाहिए तो उसमें यस टिक कर लेना है, और ईमेल आईडी जो रहेगा आपको और जो मोबाइल नंबर रहेगा वो आपको फिल कर लेना है। उसके बाद अपने इस वाले ऑप्शन पर देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको यस वाले में टिक कर लेना है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन, तो यहाँ डिक्लेरेशन दिया हुआ है फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो इस वाला ऑप्शन पर आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड, इसको आपको खाली छोड़ देना है क्योंकि बैंक द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद नीचे वाला हम देख सकते हैं टू फिल बाय केस ऑफ एप्लीकेंट बीइंग माइनर, तो अगर आप माइनर अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पे जो डिटेल्स है उसको आपको भरना है। उससे फिर नीचे देख सकते हैं नॉमिनी का डिटेल्स है, तो आप जिसको नॉमिनी रख रहे हो उनका डिटेल्स आपको लिखना है, तो उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ और क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। उससे फिर इधर वाले पेज में आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो अकाउंट टैब रहेगा उसको आपको यहाँ पे जॉइंटली में टिक कर लेना है। उससे फिर नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपका सिग्नेचर का ऑप्शन है, तो यहाँ सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पे अपना नाम लिख देना है और एक पासपोर्ट फ़ोटो लगा लेना है। उसके बाद फिर जो जॉइंट अकाउंट होल्डर रहेगा उनका भी यहाँ पे नेम लिख देना है। उसके बाद फिर इधर वाले ऑप्शन पे सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा लेना है। उससे फिर नीचे देख सकते हैं फॉर यूपी यूज ओनली, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड क्योंकि ये बैंक द्वारा भरा जाएगा, तो इसको आपको खाली छोड़ देना है। सो फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसको आप इस तरह से भर सकते हैं और अपनी जानकारी पूरी कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड जो जानकारी उससे इस वीडियो में चाहिए तो मिल चुका है। फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही बैंक के रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।